च्या सर्व दर्शकांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज एका गीताच्या माध्यमातून आपण काही विचार समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम. घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंखें है धुंधली, जाना है सागर पार. अब तू ही इसे समझा कि आए कौन दिशा से हम. तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम. परमात्मा प्यार का सागर ही तो है. ये विराट विस्तार अस्तित्व का इस विराट विस्तार के सामने हमारा होना क्या है? एक बूंद के समान भी तो नहीं. तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम. लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम. मगर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि परमात्मा ने किसी को लौटा दिया हो. उस दिशा में जिसके भी कदम बढ़े हैं, उन्होंने पाया है. कोई खाली हाथ नहीं आया. ये बात और है कि अगर तुम उस दिशा में चले ही नहीं, अगर तुम्हारे भीतर उसको पाने की चाहत, प्यास जगी ही नहीं, तो फिर सागर क्या करेगा? तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम. पहली प्यास जगनी चाहिए. प्यास बड़ी महत्वपूर्ण है. अगर प्यास नहीं तो सागर कुछ नहीं कर सकता. तुम पानी के सामने खड़े हो मगर प्यासे नहीं हो. तुम्हें अगर प्यास नहीं जगी है तो उस पानी का मूल्य तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा. और वो पानी भी क्या कर सकता है अगर तुम्हारे भीतर प्यास ही ना हो. तुम कल्पना करो कि रोज तुम्हारे घर में पानी आता है. तो जब रोज आता है तो उसका मूल्य पता नहीं है. मगर अगर एक दिन नहीं आ गया तो तुम्हें पता चलता है पानी कितना जरूरी है. 2 दिन नहीं आया, समझ लो 3 दिन नहीं आया, तो धीरे धीरे तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी. पहले तो नहाने के लिए, बाद में पीने के लिए भी पानी मुश्किल हो जाएगा. तो क्या हालत हो जाएगी हमारी. अगर तुम
प्यासे हो और तुम्हें पानी की जरूरत है, तुम्हारा शरीर का रोया रोया उस प्यास से तड़प रहा है, तो उस पानी का मूल्य तुम्हें समझ में आएगा। इस रेगिस्तान में समझ लो तुम भटक रहे हो, जहां पानी की एक बूंद तुम्हें नजर नहीं आ रही। तुम्हारा शरीर का कण कण उस प्यास से तड़प रहा है। तुम चल रहे हो, ढूंढ रहे हो, तलाश रहे हो पानी की, कि कहीं पानी की एक बूंद भी मिल जाए, और कहीं दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान न हो, तो तुम्हारी हालत कैसी हो जाएगी। परमात्मा के लिए भी जब तुम्हारे भीतर ऐसी प्यास जगेगी कि केवल उसकी ही चाहत तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे श्वास श्वास से, तुम्हारे रोए रोए से वो तरंग उठे उसकी प्यास की, तब असली अर्थों में उस सागर की तलाश शुरू हो जाती है। तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। मगर अगर प्यास जग जाए तो एक बूंद भी तुम्हें सागर की तरह मालूम पड़ेगी, और अगर प्यास ना हो तो सागर भी तुम्हारे सामने हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है। जो इतने दिनों से प्यासे है, जैसे जैसे प्यास बढ़ती जाती है, गहराती जाती है, वैसे वैसे हमारे जीवन में रूपांतरण घटित होने लगते हैं। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है। अगर तुम्हारी प्यास गहरी है तो तुम्हें कण कण में परमात्मा दिखाई देने लगेगा, कण कण में उसका अस्तित्व तुम्हें नजर आने लगेगा। अभी तुम पूछते हो कहाँ है परमात्मा, दिखाओ, अगर है तो बता। मगर तुम्हारे पास वो आंख नहीं है कि तुम उसे देख सको, पहले तो उसे जगाना पड़ेगा, उस आंख को पहले पाना पड़ेगा। और उस आंख को पाने का मार्ग है कि पहले तुम्हारे प्यास जगे, तुम उस प्यास की अग्नि में जल जाओ, गल जाओ, मिट जाओ, खो जाओ, तब उस परमात्मा के बीज का अंकुरण होने लगता है। वो तुम्हारे ही भीतर से खिलता है, उठता है, और एक बार तुम्हारे भीतर उस आंख का जन्म हो गया तो फूलों में वही है, चांद सितारों में वही है, ये सारे प्रकृति में वही तो छाया है, वही तुम्हारे भीतर से सांसें ले रहा है, वही मेरे भीतर से बात कर रहा है, वही तुम्हारे भीतर से सुन रहा है। कौन है उसके अलावा? जो है उसका तो नाम परमात्मा है। तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम।
लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। मगर वहां लौटना होगा ही नहीं। परमात्मा के द्वार पर कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। और चले जाएंगे जहां से हम। तुम जाओगे कहां? जहां जाओगे वहां परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुमसे निकट, तुमसे सबसे करीब परमात्मा के अतिरिक्त और कौन है? घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। कुछ ऐसी स्थिति हमारी है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार। जैसे कोई पंछी घायल हो जाए, जख्मी हो जाए और उड़ने की कोशिश करे, उसके पंखों में बल ना हो, कोशिश कर रहा है मगर उड़ नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति हमारे मन की है। हम जब उसकी खोज में चलते हैं तो ऐसे ही स्थिति में होते हैं। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आंखें है धुंधली, जाना है सागर पार। उस अज्ञात की तलाश में तुम निकलते हो। उसका पता ठिकाना तुम्हें मालूम नहीं। कौन से दिशा से जाए, कहां खोजे उसको, कैसे पुकारे, कहां ढूंढे, कौन सी विधि, कौन सा तरीका हो उसे ढूंढने का, उससे मिलने का। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आंखें है धुंधली, जाना है सागर पार। हमारे मन की हालत बिल्कुल ऐसी है, घायल पंछी की तरह। और न केवल घायल है, पागल भी। जो भी प्रभु के प्रेम में पड़ा है, दुनिया उसे पागल तो कहती है कि किस पागलपन में पड़े हो, कहां ढूंढोगे उसे। लोग तो कहते वो है ही नहीं, जो है ही नहीं तुम्हें मिलेगा कैसे। जिसके भीतर प्रभु की चाहत जगी है, उसकी स्थिति ऐसी होती है, घायल मन का पागल पंछी। उड़ना तो चाहता है मगर पंख कमजोर है। ऐसे लगता है बिल्कुल पागल हो गया है, किस दिशा में जाए, कहां खोजे, कुछ पता नहीं। और आंखें धुंधली है, जैसे आंखों के सामने एक धुंध नजर आ गई, कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, सामने का कुछ पता नहीं चल रहा कि कैसे देखे। जब आंखें ही धुंध में हो तो रास्ता ढूंढे कैसे। अगर आंख वाला है तो वो रास्ता ढूंढेगा, खोजेगा, कहीं जाएगा, पता ठिकाना किसी से पूछेगा, कोशिश करेगा। मगर अगर कोई अंधा हो तो कैसे पता करे कि मैं किस रास्ते से जा रहा हूं। जिस रास्ते से जा रहा हूं वो रास्ता सच में मुझे कहीं पहुंचाने वाला है जहां मुझे जाना है। वो कैसे यकीन करेगा, किस भरोसे पे वो कदम उठाएगा। और कौन से दिशा में उसके कदम उठेंगे,
किस भरोसे पे उठाएगा? तुम सोचो उस अंधे की हालत क्या होगी, जिसे पता ही नहीं हो कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है। ऐसी स्थिति हमारी। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंखें है धुंधली, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे बतला कि आए कौन दिशा से हम, किस दिशा से तुम आए हो और किस दिशा में तुम्हें जाना है। एक बार ऐसा हुआ, मैं घर में बैठा था, छुट्टी का दिन था, थोड़ी ठंड थी, तो मैंने पूरी खिड़कियां नहीं खोली थी, एक ही खिड़की खुली थी। और उस खिड़की से एक छोटा पंछी आ गया घर में, वो खुली हुई खिड़की से। ऊपर फैन बंद था, वो आया, पहले फैन पे बैठा, वो फैन के ऊपर, उसके बाद वहां से उतरा और वापस जाने के लिए कोशिश करने लगा, तो बंद खिड़की की कांच पे टकरा रहा था। वहां से भागा, आईने के सामने टकराया, और ये मैं सब देख रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इसकी मदद करूं कि और खिड़कियां खोलूं, या जो खिड़की खुली है इससे पता चल जाए कि ये किस दिशा से आया है, जिस खुली खिड़की से आया उसी खिड़की से वापस लौटे। मगर 2-3 बार उसकी टकराट हो गई, और मैं मदद करने के लिए गया तो वो और घबरा गया। मुझे लगा कि अगर मैं मदद करने के चक्कर में ये घबरा के और चोटें खाएगा, उससे अच्छा मैं चुपचाप बैठूं। मैं वहां कुर्सी पर बैठकर देखता रहा उसको। 2-3 बार वो कांचों पे टकराने के बाद, आईने पे टकराने के बाद वो खिड़की से बाहर निकल गया। मेरे मन में यह सवाल उठा कि काश इतनी ट्रांसपेरेंट भी नहीं थी, कि इतनी पारदर्शक भी नहीं थी कि उसके लगे कि वो खुली है और वो बाहर जाने के चक्कर में उससे टकराए। मगर इस पक्षी को, ऐसा पंछी को क्या हो गया था कि वो आईने पे और बंद खिड़की के कांच पे वो टकरा रहा था, जबकि वो खुली खिड़की से खुद ही अंदर आया था। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हमारी मनुष्य की है। हम जहां से आए हैं, जिस झरोखे से, जिस दिशा से, हम वो राह भूल गए, और उस पंछी की तरह हमारी हालत हो गई। हम भी टटोल रहे हैं और बंद दरवाजों पे टटोल रहे हैं, और इसलिए और घबरा रहे हैं, और विक्षिप्त हो रहे हैं, और पागल हो रहे हैं। जबकि ऐसा कौन सा तरीका हो कि पता चले कि वो खुली खिड़की उस खिड़की से जहां से वो प्रवेश किया उसने, वहीं से उसे वापस लौटना है। अब तू ही इसे समझा कि आए कौन दिशा से हम,
और एक बार अगर वो पता चल जाए तो काम और आसान हो गया। बंद दरवाजों में टटोलने से अच्छा है कि उस दरवाजे की खोज करें जो खुला है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, राह भूले ते कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। हम इस जिंदगी और मौत के बीच अजीब उलझन में फंसे हैं। कहां से आए हैं हम, हमें पता नहीं। और जब हम मर जाएंगे, मौत तो सुनिश्चित है हर एक की, तो जाते कहां हैं हम? क्या यही जीवन, जन्म से लेकर मौत तक इतना ही हमारा जीवन है? उसके पार हमारा कोई जीवन नहीं। ये कैसे पता चले कि हम जन्म के पहले कहां थे और जब मर जाएंगे तो कहां जाएंगे? इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहां है सीमा, उलझन आन पड़ी। और इस जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सफर है हमारा, इस सफर में हम और कितने सारे उलझन पैदा कर लेते हैं। एक को सुलझाओ तो दूसरा सामने आ जाता, दूसरे को सुलझाओ तो तीसरा सामने खड़ा। और किसी के भीतर ये प्रश्न, ये चाहत जगती भी नहीं है कि हम खोजें उसको जो जीवन और मृत्यु से भी परे कुछ है। ये प्यास जगने पर निर्भर है। अगर तुम्हारे भीतर वो प्यास जगी नहीं है तो तुम लाख कोशिश करो, ये जीवन का रहस्य तुम्हारे सामने खुल नहीं पाए। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे कि आए, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ये राह कहाँ से भूले थे हम? मैंने सुना एक सम्राट बहुत बड़ा जंगल में शिकार के लिए गया था, और शिकार के दौरान वो जंगल में भटक गया। उसके संग साथी भी उससे बिछड़ गए और वो घोड़ा लेकर उसका काफी जंगल में आगे निकल गया। और बाद में लौटने का जब ख्याल आया तो उसे लगा कि काफी देर हो गई थी। कोशिश करने लगा, ढूंढने लगा, तलाशने लगा, वो निशान कोई मिल जाए जिसके आधार पर वो लौटे जहां से वो आया था। मगर जंगल में यहां वहां पेड़ ही पेड़, पौधे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सांझ हो गई, थक गया, खोजने लगा कि कुछ यहीं पे खाने के लिए मिल जाए। अब कोई रास्ता नहीं था। उसे ये भी पता नहीं था कि जिस राज्य का वो सम्राट है, उसका महल
जो छोड़कर उस जंगल में उस शिकार के लिए आया है, वो जहां पे पहुंचा है वहां से अभी कितनी दूर है। वो थक के उसने कुछ वृक्षों से तलाश के कुछ फल मिले, वो खा के वो एक पेड़ के नीचे सो गया। दूसरे दिन उसकी आंखें खुली तो देखता कि उसका जो घोड़ा था वो भी खो गया। अब तो बात और मुश्किल हो गई। अब अपने घर लौटना है और वो भी पैदल, तो उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। फिर भी तलाशता रहा, चलता रहा, खोजता रहा, मगर लाख कोशिश के बावजूद वो अपने कोई निशान नहीं खोज पाया जिस राह से होकर वो उस दिशा में आया था। चलते चलते वो एक नदी की किनारे आ गया और उसे लगा कि इस नदी के आधार पर शायद मैं अपने महल में पहुंच सकूं। उसने एक लकड़ी का पेड़ से कुछ लकड़ियां काटी, कैसे वैसे उसे जोड़ने का प्रयास किया और पानी में डालकर उस पर कूद गया। इत्तेफाक से हवाएं तेज हो गई, जोर का तूफान आया और वो पानी में बहता चला गया और उसी दौरान वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो किसी और ही देश में था, किसी और ही राज्य में था। वहां उसने आंखें खोली तो सब अपरिचित लोग और अपरिचित भाषा में उससे बात कर रहे थे। तो उसकी मुश्किल और बढ़ी। वो लोगों को समझाने लगा कि मैं ऐसे से राज्य का सम्राट हूं। लोग हंसने लगे और वो लोग जिस भाषा में बात कर रहे थे ये उस सम्राट को नहीं समझ में आ रहा था। उसने लाख कोशिश की बताने की, समझाने की, मगर उसके हर प्रयास असफल रहे। आखिर में उस नए राज्य में ढूंढते हुए उसे खाने का कुछ ठिकाना नहीं था, तो कुछ भोजन उसकी जीविका के लिए जरूरी था। तो सिवाय भीख मांगने के उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। जो एक सम्राट था वो भिखारी की तरह दूसरे राज्य में घूमने लगा। लोग हैरान हो गए कि कौन पागल यहां आया है, कहां से आया है। लोग तो उसे भिखारी ही समझने लगे। वो कैसे यकीन करे कोई सम्राट है। धीरे धीरे उसकी दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े जराजीर्ण हो गए और एक भिखारी के जैसी उसकी हालत हुई। और इस दौरान इतने साल गुजर गए कि धीरे धीरे ये भी भूल गया कि वो खुद एक सम्राट था। वो खुद को भिखारी ही समझने लगा। ऐसी हमारी हालत है। हम भी सम्राट है कि उसी परमात्मा से हमारा जन्म हुआ है। वही हमारे भीतर सांस ले रहा है, वही तुम्हारे आंखों से देख रहा है। तुम्हारे स्वयं का ही तुम्हें विस्मरण हुआ है और तुम्हें स्वयं की खोज करनी है। यही तो धर्म का सार है, अपनी ही खोज। कानों में जरा कह दे, राह भूले थे कहां से हम। अगर तुम कोशिश करो, अगर तुम्हारे भीतर ये प्यास जगे और स्वयं को खोजने की, स्वयं को पहचान की,
अपने को जानने की एक अभिप्सा तुम्हारे भीतर जन्मे, तो दिन दूर नहीं है कि सारे रहस्य तुम्हारे खुल जाएंगे। एक बार तुम स्वयं को जान लो तो सारे अस्तित्व के रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर रहते इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।